क्वेश्चंस निकाल, ठीक है। और पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कराते हैं, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। बुक निकाल लीजिए सब। बुक निकाल लीजिए और क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे। निकाल लिया सब? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कोई। वन ऑफ यू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो जल्दी। सर पहला क्वेश्चन है, हाँ, a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R, then the ratio of R by R is, इसमें चार R डैश। ऑप्शन भी है। हाँ, आर डैश बोला है, चलो ठीक है, हाँ, ऑप्शन देख लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है कि कोई एक वायर है, वायर का रेसिस्टेंस है R, कोई एक वायर। अब इस वायर को यदि हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 5। हर एक का रेसिस्टेंस कितना होगा बताओ, यदि हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। अच्छा कोई नहीं, ये बताना, कोई एक वायर है, वायर का लेंथ को यदि हम हाफ कर देंगे तो रेसिस्टेंस कितना टाइम्स होगा? हाफ, डबल, क्या कितना टाइम्स होगा? हाफ। हाफ। हाँ बिल्कुल सही। जब हम लेंथ को हाफ कर दे रहे हैं तो रेसिस्टेंस भी हाफ होगी। और इसी तरह से जब वायर को हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो दैट इज 1/5 हम कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, है ना। तो हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस कितना होगा? R/5। हर एक पार्ट का रेसिस्टेंस हो जाएगा R/5। आप चाहो तो ये लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, फिगर नहीं बनाया, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब बोला जा रहा है ये पांचों जो वायर है या रेसिस्टर है या 5 रेसिस्टेंसेस है, इसको पैरेलल में कनेक्ट किए। अब पैरेलल में जो कनेक्ट किया उसका टोटल रेसिस्टेंस है R डैश। तो आपको बताना है कि R और R डैश का रेशियो क्या होगा, ठीक है। देखो तो 1/R डैश, पांचों रेसिस्टर मिलके कितना पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है? 1/R डैश। या फॉर्मूला यदि लिखें 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2।
अच्छा देखो, यदि सेम वैल्यू है, एक का वैल्यू कितना है 1/r/5 और ऐसे ऐसे पांच सेम चीज को 5 बार ऐड करना है, तो क्या 5 टाइम्स हो जाएगा? लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, आप सेम टर्म को 5 बार लिखो, इसका मतलब है इस टर्म का 5 टाइम्स होगा, तो ये 5 ऊपर जाएगा तो ओवरऑल होगा 25/r। ये किसका वैल्यू आया? 1/r डैश का। तो हम कह सकते हैं r डैश का वैल्यू क्या आएगा, इधर जब पलटे तो इधर को भी आप रेसिप्रोकल ले लो, तो वैल्यू आ जाएगा r/25। ठीक है, r/25। फाइनली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए r/r डैश। हमें कंप्लीट वायर का रेजिस्टेंस और उसको पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो पैरेलल कंबाइन किया गया है उसका टोटल रेजिस्टेंस, दोनों का रेशियो चाहिए। तो आप लिख लो r डैश का वैल्यू कितना है? r/25। r कैंसिल होगा, 25 ऊपर जाएगा, तो 25:1। क्योंकि रेशियो पूछा था तो 25:1 लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 1:1 नहीं दिया है। 1:1 का मतलब बाय 1, 25 दिया है, तो 25 जो है वही आप लिखो। ठीक है, डी ऑप्शन होगा। ओके, सर ये समझ नहीं आया, 1/r/5 कैसे? किस जगह से? यहाँ से? नो सर, थर्ड। अच्छा, ये जब भी आप नो पैरेलल, सर, इसके ऊपर, ऊपर से थर्ड में, क्या ये इस पार्ट में ना, इसके ऊपर वाला। ये यस सर। देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए देखना है, एक का वैल्यू कितना? 1/r/5, दूसरे का भी सेम वैल्यू है, तीसरे का भी सेम वैल्यू है। ओवरऑल आप देखो, ये 5 ऊपर जाएगा, वैल्यू क्या आएगा? मतलब सेम टर्म को आप 5 बार ऐड कर रहे हो, तो बोल सकते हैं इसका 5 टाइम्स होगा। आप यस समझे? सर। सर वो नहीं, मतलब r/5 क्यों होगा, वो नहीं समझ में। तो ये 25/r हुआ। पैरेलल का जब भी फॉर्मूला लगाते हो तो पैरेलल में इधर लेफ्ट साइड में किसका वैल्यू रहता है? आरपी का वैल्यू नहीं रहता है। यहाँ पे यदि आप आरपी का वैल्यू देख रहे हो तो आरपी का वैल्यू नहीं है, 1/rp का वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए? आरपी का वैल्यू। तो इधर पलटे तो इधर भी पलटना होगा ना। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया आप? यस सर। चलिए ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब। मिटा दें? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? ठीक है, सब कोई देख लो और देखो, उसमें 4 फॉर्मूला है, उसमें 3 फॉर्मूला तो पावर का है, उसमें से एक फॉर्मूला पावर का नहीं है। तो आप बताइए कि कौन सा फॉर्मूला पावर के लिए नहीं है, कौन सा है? I square. आई R square. आर स्क्वायर है ना? ठीक, तो वो टिक कर देना। ओके, क्वेश्चन 3 पढ़ो। An electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 100 volt, the power consumed will be.
देखो हम चाहेंगे कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद बनाओ। पावर से रिलेटेड कई फॉर्मूला है आपके पास, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू आई टी, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सब कोई पहले ट्राई करो तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है, आप लोग पहले ट्राई करो फिर बताएंगे। या तो 50 आएगा या 25 वाट आएगा, देखो कौन सा आ रहा है, बनाइए सब। 50 watt 50 वाट, चलो देख लेते हैं, बाकी सब भी बनाओ। Sir, 25 watt. स्टूडेंट बताए 50 और एक बताए 25, और बताओ। 2 स्टूडेंट का रेस्पॉन्स आया है, तीसरा कितना आया? चलो देखो ध्यान देना, 50 वाट जो है वो गलत है, लेकिन 50 वाट बहुत का आंसर आ सकता है। क्यों आएगा और क्या मिस्टेक हो रहा है ये भी हम बता रहे हैं। देखो सर 25। देखिए, यदि हम इस तरह से कर लेते हैं कि यदि बैटरी 220 वोल्ट का है, पावर है तब बल्ब का 100 वाट। अब बोला जा रहा है कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हम कम कर दिए तो पावर कितना होगा। तो यदि आप इस तरह से करते हो P इक्वल टू आई वी, और यहां से यदि करंट निकाल दिए तो I का वैल्यू आएगा 5/11 एम्पियर, और करंट का यूज आप सेकंड केस में कर ले रहे हो। सेकंड केस में आप पावर चाहिए, पावर पोटेंशियल डिफरेंस ये है। यदि ऐसा बनाते हो तो गलत बनाते हो, ऐसा बना के क्रॉस कर दो। क्या मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बोल सकते हो? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो करंट का भी अमाउंट क्या होगा, कम होगा। I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू P। यहाँ पे देखो फर्स्ट केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आपका करंट जितना होगा, बल्ब में जितना करंट ड्रॉ किया जाएगा, क्या उतना ही करंट सेकंड केस में भी होगा? बताओ तो। सेकंड केस में जबकि पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दिया है, क्या करंट सेम होगा? नो सर
यही मिस्टेक, मतलब फर्स्ट केस में जो करंट है सेम हम लोग करंट का यूज हम लोग सेकंड केस में यूज नहीं कर सकते। हाँ, तो क्या यूज कर सकते हैं, बल्ब का रेसिस्टेंस फिक्स होता है कि बल्ब का जो अपना इंटरनल रेसिस्टेंस है वो फिक्स है, वो कभी वेरी नहीं कर रहा है, क्योंकि बल्ब जो है जितना रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा था फर्स्ट केस में सेकंड केस में भी वही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट केस में बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे और बल्ब का रेसिस्टेंस निकाल के ही सेकंड केस में पुट करेंगे, सो दैट पावर आ जाए सेकंड केस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो ये लिख लेना है और यहाँ पे रीजन दे देते हैं, सिंस I cannot be same in both cases. ये भी आप चाहो तो बना सकते हो और क्रॉस कर देना ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये गलती आप ना करें। देखो राइट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देते हैं, करेक्ट सॉल्यूशन। पावर है 100 वाट, तो पावर का फॉर्मूला V और R के रेस्पेक्ट में देखो कि क्या है, P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो हम लिख सकते हैं R इक्वल टू V स्क्वायर बाय P 220 इंटू 220 बाय 100 484। केस 2 में बस इस रेसिस्टेंस का यूज करेंगे। फिर से पावर का फॉर्मूला लगाओ, V का वैल्यू 110, रेसिस्टेंस 484, 11 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा 100 बाय 4 जो देगा 25। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना है इसको। ओके, ये तो हो गया। समझ गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन? यस Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 4 भी आप लोग बनाओ, हीट प्रोड्यूस्ड निकालना है। ये मिटा दें, हम समझा देंगे, क्वेश्चन 4 समझाएंगे, आप लोग बनाना। वहां पे भी थोड़ा सा मिस्टेक के लिए गलत आंसर आएगा। ठीक है, ये मिटा दें हम। Yes, sir. देखो क्वेश्चन 4 ये कह रहा है, देयर आर 2 वायर्स एंड ईच हैज रेसिस्टेंस R। 2 वायर है, दोनों का रेसिस्टेंस है R। एक बार दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और एक बार दोनों को पैरेलल में, है ना, पैरेलल में, इस तरह से। अब पूछा जा रहा है कि दोनों केसेस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, उसका रेशियो बताओ। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R। पैरेलल में क्या होगा, R और R का टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा R बाई। और उसके अकॉर्डिंग दोनों केसेस में आप हीट का फॉर्मूला लगा लो, HS इस तरह से बोल सकते हो, H। सीरीज के भी केस में I स्क्वायर RT और इस केस में भी I स्क्वायर RT। फॉर्मूला लगा लो, कैंसल होगा अधिकतर वैल्यू और रेशियो बताना है कि कितना होगा, या तो 1:4 होगा या 4:1 होगा। देखो क्या आ रहा है, ट्राई कीजिए पहले एक बार।
क्या आंसर आया बताइए? 1:4. 1:4। सबका क्या सेम आंसर है? Yes, sir. 4:1. 4:1। Yes, sir. Sir, 1:4. 4:1 सही आंसर है। ठीक है, देखो क्या गलती किए होंगे। सीरीज करेक्शन के लिए एक का आर है, दूसरे का आर, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा 2R। हाँ देखोगे क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों रेसिस्टर के अक्रॉस सेम लगाना है, सीरीज कंडीशन में भी और पैरेलल में। ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया। ठीक है, तो V का वैल्यू हम लोग सेम लेंगे, ये केस 1। केस 2, दो रेसिस्टर को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट किए तो आप देख सकते हो कि दोनों के कारण हाफ हो जाएगा। प्रोडक्ट बाय सम तो R/2 हो जाएगा। अब यदि हम इस तरह का कर लेते हैं I²R/T, दोनों के लिए टाइम सेम है, यहाँ सीरीज के लिए है, यहाँ पैरेलल के लिए। और यदि ऐसा कर रहे हो T कैंसल, I कैंसल, RS का वैल्यू यदि पुट कर दिए 2R और RP का वैल्यू पुट किए R/2। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगा 4:1। 4:1 आएगा। देखो हम बोल दिए 4:1 सही है, 4:1 गलत आंसर है, 1:4 सही आंसर होगा। 1:4 सही आंसर होगा। अच्छा बता सकते हो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? करंट सेम नहीं होगा। करंट दोनों केसेस में सेम नहीं होगा। हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखोगे करंट इस केस में जो भी होगा और करंट इस केस में जो भी होगा अलग अलग होगा। तो करंट का भी वैल्यू निकालना होगा। I इक्वल टू बोलोगे V/R और यहाँ पे I बोलोगे V/R और R की जगह पे R/2 होगा जो ऊपर जाएगा। अब कैलकुलेशन करो, अब सही होगा। IS का वैल्यू है V/2R का होल स्क्वायर इंटू RS का भी वैल्यू पुट करो 2R। IP का वैल्यू है 2V/R का होल स्क्वायर इंटू R/2। R यहाँ कैंसल होगा, 2 ऊपर जाएगा, V²। फाइनली देखो V² बाय 4R² इंटू 2 बाय 4V² बाय R² इंटू 1/2। R² कटेगा, V² कटेगा, यहाँ से 2 से कट सकता है। फाइनली देखो 2 यहाँ से भी कटेगा, वैल्यू बस आ रहा है 1:4। न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा है और डिनोमिनेटर में देखोगे 4 बचा है, तो 1:4 होगा। इसका एक सिंपल कैलकुलेशन भी है, थोड़ा सा सिंपल जरूर होगा। क्या ये समझ गए?
Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, इसका और एक सॉल्यूशन बता रहे हैं। मिटा दें? Yes, sir. ठीक है, देखोगे इसको चाहेंगे तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कंडीशन में सेम है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर के बदले में वी स्क्वायर बाय आर लिख देंगे। क्यों? आपको पता होगा आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये दोनों पावर का फॉर्मूला है कि नहीं? पावर का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है। तो आई स्क्वायर आर के बदले में क्या लिख दिए? वी स्क्वायर बाय आर। क्या लिख सकते हैं ऐसा हम लोग? कोई डाउट इसमें? नो सर। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें करंट नहीं निकालना होगा, करंट का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में फॉर्मूला को कन्वर्ट कर दिए। अब वी स्क्वायर कट जाएगा, आरपी ऊपर और आर एस नीचे। आरपी का वैल्यू देखो क्या है, r/2। आर एस का वैल्यू कितना है, 2r। आर आर कटा, 2 नीचे आएगा तो 1:4। थोड़ा कैलकुलेशन काफी आसान हो गया ना, तो आई निकालना पड़ा और यहाँ पे कैलकुलेशन भी काफी टफ जा रहा था, तो काफी सिंपल हो गया। समझ गए? Yes, sir. ठीक, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। Sir, ले लिए। ठीक। क्वेश्चन 5 पढ़ो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पढ़िए और आप लोग में से ही कोई आंसर दोगे। ठीक है, पढ़ो। How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference between 2 points? ठीक है, हाउ इज कनेक्टेड बोला है, वाई ऐसा कुछ मेंशन किया है क्या? वाई भी बोला है क्या? No sir. चलो No, ठीक sir. है, ठीक है, तब क्वेश्चन आसान है। आंसर बताइए। पोटेंशियल सॉरी वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट in parallel. पैरेलल? ठीक है, अच्छा ठीक है, इसी में वाई यदि रहे तो पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? या क्वेश्चन अलग ढंग का ये पूछता है कि आइडियल वोल्ट मीटर जो है, एक अच्छा वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी की नेग्लिजिबल? दो ऑप्शन है, इन्फिनिटी की नेग्लिजिबल। सर नेग्लिजिबल होना चाहिए, क्योंकि वो सर्किट से करंट मतलब कम एब्जॉर्ब कर सके। नहीं, ध्यान देना, तो उसमें जो है आइडियल वोल्ट मीटर हम उसी को बोलेंगे
देखो वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, सही है। फिर है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। क्यों इन्फिनिटी होगा, देखोगे इन्फिनिटी जब होगा ना उसी केस में करंट इसमें कम जाएगा, समझो देखोगे। देखो जब वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है मतलब इस पाथ में करंट कितना जाना चाहिए तो डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा जब रेसिस्टेंस होगा तो करंट का अमाउंट क्या होगा, इस पाथ में कम होगा। तो वोल्ट मीटर के थ्रू क्या होगा, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। बस उतना, बहुत स्लाइट करंट चाहिए हमें, सिर्फ हमें क्या करंट जाना चाहिए बस, ताकि हम यहाँ 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो इन्फिनिटी मतलब जितना ज्यादा उसका रेसिस्टेंस होगा उतना अच्छा वोल्ट मीटर है। समझे मेरी बात? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ध्यान देना, मान लो कि सर्किट में ये जो पाथ है इसमें रेसिस्टेंस है 10 ओम और वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस है 10 टू द पावर 5 ओम या 10 टू द पावर 10 ओम। करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पीयर। इस पाथ में करंट कितना चाहिए होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। जब रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो करंट का अमाउंट कम होगा, मतलब बहुत कम करंट 0.00001 एम्पीयर। मतलब वोल्ट मीटर में बहुत लो अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। मतलब क्या है, जब करंट कम वो ड्रॉ कर रहा है मतलब वो बोल सकते हैं पावर उसका कम होगा या एनर्जी वेस्टेज कम होगा। समझ में आया अब? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी देता है कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो कहेंगे इन्फिनिटी। अच्छा ये बताना, एमीटर यदि है सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो एमीटर आइडियल और एमीटर किसको बोल देंगे, जिसका रेसिस्टेंस कितना हो, इन्फिनिटी की नेग्लिजिबल? इंफिनिटी। नहीं, अब देखो ये सीरीज में है ना, यदि इसमें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो क्या होगा, इस पाथ में करंट के सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा। तो एमीटर के लिए क्या है, एमीटर आइडियल एमीटर उसी को कहेंगे जिसमें नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है, बहुत कम रेसिस्टेंस, सो दैट टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा सर्किट का कम रहे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो ये सब हम नोट बना के लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन 6 पढ़ो और देखिए कि क्या बन जाएगा। क्वेश्चन 6 हम बता चुके हैं क्लास में, देखो तो
इस फॉर्मूला पर बेस्ड है, लेंथ निकालना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 5 में ये है ना, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो ये पैरेलल क्यों होगा? देखो ध्यान देना, यदि हम क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। तो जब हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, दो पॉइंट ए बी, इसका मतलब क्या है, वो दोनों एंड को हम वोल्ट मीटर के वायर जो है उस दोनों एंड से कनेक्ट करेंगे, तभी हम दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एनर्जी में कितने का डिफरेंस। तो जैसे ही दोनों एंड को वोल्ट मीटर के दोनों एंड से कनेक्ट किए, तो अपने आप ये क्या कैसा कनेक्शन हो गया, देख लो, एक ये कैसा कनेक्शन हो गया, पैरेलल, पैरेलल, है ना। तो इसीलिए यस सर। ठीक ठीक है। क्वेश्चन 6 देख लो, ये मिटा दे। Yes, sir. क्वेश्चन 6 क्या बन जाएगा, छोड़ सकते हैं क्या हम, देखो देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो सब कोई, उसमें आपको मिलेगा ये सारा इंफॉर्मेशन। कोई सर्किट है, किसी सर्किट में क्या है, रेसिस्टेंस है इतना, या वायर है जिसका रेसिस्टेंस इतना है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेडियस दिया है, रेडियस नहीं दिया था, उसमें डायमीटर दिया था कि जो वायर है इसका डायमीटर है 0.05 मिलीमीटर। तो जब डायमीटर दिया है तो हाफ कर दो, रेडियस निकल जाएगा। So 0.5 है, 0.05 नहीं। हाँ हाँ 0.5 की लिखा है। अच्छा 0.5 लिखा है, Yes, sir. ठीक 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 0.5। तो देखो पॉइंट यदि हम हटाएंगे, ये डायमीटर था, बाय 2 किए तो रेडियस हो गया। अच्छे से कैलकुलेशन देखना, 0.5 है, रेडियस के लिए होगा 0.5/2। पॉइंट यदि हम हटा दिए तो 0, 5/2 का मतलब होगा 2.5/10, और मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ हो जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलना है तो बाय 1000 करना होता है। तो ओवरऑल देखो क्या होगा, बाय 10 है, मतलब ओवरऑल ये 10⁻⁴ हो जाएगा। इसमें किन्हीं को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन है यहाँ पे कि इस वायर का लेंथ कितना होगा। तो हम कहेंगे रो इक्वल टू, नहीं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला था R इक्वल टू रो L/A, जहां पे A का मतलब है पाई स्क्वायर, A की जगह पे लिख सकते हो पाई स्क्वायर। अब यदि आप लेंथ को यहां रखो, बाकी को उधर भेज दो,
r pi r स्क्वायर बाय रो। r का वैल्यू आप 10 लिखोगे, ये 3.14। रेडियस का स्क्वायर देख लो, रेडियस का स्क्वायर 2.5 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर बाय 1.6 इंटू 10⁸। बस कैलकुलेट करना है, 122 पॉइंट समथिंग आएगा। कैलकुलेट कर दें कि छोड़ दें? सर छोड़ दीजिए। देख लेना, 122 पॉइंट समथिंग आएगा। जैसे ही आप स्क्वायर करोगे दोनों पे तो 6 ये आएगा और ये हो जाएगा, ये कटेगा इसके साथ, और बस मल्टीप्लाई करना है ये तीनों को डिवाइडेड बाय 1.6। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। ठीक। क्वेश्चन 7, इसमें आपको VI ग्राफ बनाना है। VI ग्राफ, और जिस तरह का वहां पे वैल्यूज दिया हुआ है उसमें आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे तो बेहतर होगा, नहीं तो रफली बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, बनाने में दिक्कत होगा। तो बेहतर होगा आप ग्राफ पेपर में बना लेना और जो नोटबुक है उसमें पेस्ट कर देना, चिपका देना। तो देखो अभी तो हम रफली ही बता रहे हैं, बाकी जब भी एग्जाम में देता है तो इस तरह का रीडिंग नहीं देगा, बहुत छोटा छोटा वैल्यू की प्लॉट करने में दिक्कत हो, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ पेपर नहीं देता है। तो ओम्स लॉ जब बता रहे थे तो वहीं के थ्योरी पे है। सपोज इधर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिख देते हैं, यहाँ करंट। अच्छा देखना मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस का रीडिंग है और करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है बता दो, लास्ट वैल्यू बता दो सिर्फ। 4.0 करंट है और Potential difference 13.2. ठीक है, 13.2 है ये, और ये 4। आप यहाँ पे अपने अनुसार से देख लेना कि कैसे आप डिफरेंस लोगे, और यहाँ पे भी उसी तरह से ले लेना, 2 करके लेना या 4 करके भी ले सकते हो, देख लोगे कि जिस भी ढंग से होगा। ये 12 है और उसके बाद 13.2। ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, थोड़ा इधर उधर जाता है, इस तरह का हो सकता है। ठीक है, थोड़ा कर्व हो सकता है, और एक्सपेरिमेंटली आप देखोगे तो जो वैल्यूज आता है तो थोड़ा टेढ़ा जरूर होता है। रीजन, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो वैसे वैसे करंट बढ़ता है, और करंट जब बढ़ता है तो वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, मतलब हीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, H=I²RT। और हीट के बढ़ने से रेसिस्टेंस वैरी कर जाता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ओम्स लॉ में बोले भी थे कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह नहीं पाता है, तो इसीलिए एग्जैक्ट एक स्ट्रेट लाइन ना मिलकर थोड़ा टेढ़ा लाइन मिल सकता है। अब देखो बताए हुए थे कि प्लॉट कर देना है, ये आपका काम है ग्राफ पेपर में प्लॉट करना। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि इसी ग्राफ का यूज करते हुए रेसिस्टेंस निकालो। तो रेसिस्टेंस के लिए हम बोले थे रेसिस्टेंस इक्वल टू स्लोप ऑफ VI ग्राफ, और स्लोप का मतलब क्या कि ग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ खत्म हुआ यहाँ पे,
वर्टिकल चेंज, क्या हम ये बोल सकते हैं फाइनल रीडिंग है इतना और इनिशियल रीडिंग है इतना, और फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल चेंज ले लेंगे, फाइनल रीडिंग 4 और इनिशियल रीडिंग 0। ये वैल्यू याद आया कैसे लेते हैं? किन्हीं को डाउट है क्या? स्लोप निकालने का तरीका पता है ना? Yes, sir. ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो। तो आपका आ जाएगा 3.3। मतलब जब अलग अलग लाइन दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस कुछ कुछ अलग है, अलग अलग लाइन के लिए या लाइन सेगमेंट के लिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आया टोटल के लिए लिए हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आया वो एवरेज रेसिस्टेंस, ठीक है, एवरेज रेसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9-10 देख लो तो बन जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप लोग सब पढ़ लो, यदि डाउट है तो पूछोगे अभी। नहीं 7 अभी बताया ना, 8-9 पढ़ लो। No, sir, बन जाएगा, डाउट नहीं है।